नमस्कार साथियों, आज हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान के अंदर हुए तमाम किसान आंदोलन के। उन किसान आंदोलनों में सबसे पहले किसान आंदोलन के बारे में हम बात करेंगे जिसका नाम है बिजोलिया किसान आंदोलन। कौन से आंदोलन के बारे में बात करेंगे? बिजोलिया किसान आंदोलन। दोस्तों, बिजोलिया किसान आंदोलन की अगर हम बात करें तो ये आंदोलन 1897 में से प्रारंभ हुआ था और 1941 तक ये आंदोलन चला था। इस आंदोलन को शुरुआत 1897 में हुई और 1941 तक ये आंदोलन चला था। दोस्तों, बिजोलिया जो ठिकाना है, बिजोलिया ठिकाना वर्तमान में भीलवाड़ा जिले के अंदर पड़ता है और ये उस समय पर अश्रेणी का ठिकाना माना जाता था। दोस्तों, बिजोलिया के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इसका जो संस्थापक है वो संस्थापक अशोक परमार को माना जाता है। इस अशोक परमार के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जगनेर भरतपुर का रहने वाला था। अब जगनेर भरतपुर का रहने वाला था तो भरतपुर से यहाँ कैसे आया, तो इसके बारे में हम छोटी सी जानकारी हम आपको देते हैं। ऐसा कहा जाता है कि खानवा का युद्ध हुआ था। उस खानवा के युद्ध में इस अशोक परमार के द्वारा यहाँ पर जो राणा सांगा थे, उन राणा सांगा की सहायता की गई थी। इस युद्ध से प्रभावित होकर इसके बाद में जो अशोक परमार था, इस अशोक परमार को यहाँ पर इनको जागीरी प्रदान की गई थी। दोस्तों, खानवा के युद्ध की अगर हम बात करें तो खानवा का युद्ध 16 या 17 मार्च 1527 को रूपवास तहसील भरतपुर के अंदर हुआ था। दोस्तों, राजस्थान के अंदर सबसे पहले हम जब बिजोलिया किसान आंदोलन की बात कर रहे हैं तो इस बिजोलिया किसान आंदोलन के अगर हम इसका अंतराल निकाल कर हम बात करते हैं तो ये लगभग 44 वर्षों तक चलने वाला एकमात्र आंदोलन था। दोस्तों, इस आंदोलन के अंदर एक जाति थी, धाकड़ जाति। उस धाकड़ जाति ने इसके अंदर भाग लिया था और सबसे लंबे समय तक चलने वाला अहिंसात्मक आंदोलन इसे ही माना जाता है जिसमें किसी भी प्रकार का लड़ाई झगड़ा यहाँ पर नहीं हुआ। बात करते हैं दोस्तों, यहाँ की जो जनता थी, इस जनता ने इस आंदोलन को क्यों किया, इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं, लेकिन सबसे बड़ा कारण एक कारण यह है कि यहाँ की जो जनता थी, उस जनता से यहाँ के जो शासक थे, उन शासकों के द्वारा अनेक प्रकार के अनुचित कार्य लिए जाने लगे थे, जिसकी वजह से यहाँ की जनता ने आंदोलन करना उचित समझा। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि 1894 में गोविंद दास की जब मृत्यु हुई तो गोविंद दास की मृत्यु होने पर यहाँ का शासक कृष्ण सिंह बनता है। इस कृष्ण सिंह के द्वारा यहाँ की जो जनता थी, बिजोलिया की जो जनता थी, इस बिजोलिया की जनता पर 84 प्रकार के कर लगा दिए। कितने प्रकार के कर लगा दिए? 84 प्रकार के कर लगा दिए, जिसकी वजह से यहाँ की जनता परेशान हो गई और परेशान होकर जनता ने आंदोलन करना उचित समझा। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि एक दिन गंगाराम धाकर जो था, ये गिरधारीपुरा गांव भीलवाड़ा के अंदर पड़ता है, यहाँ का ये निवासी था। इसकी मृत्यु होती है और इसकी मृत्यु के दौरान सभी किसान यहाँ पर एकत्रित होते हैं और एकत्रित होकर एक कमेटी बनाते हैं और उस कमेटी का जो नेतृत्वकर्ता जो बनाते हैं वो साधु सीताराम दास को बनाते हैं। दोस्तों, साधु सीताराम दास के नेतृत्व में यहाँ पर कमेटी गठित की जाती है और कमेटी गठित करने के बाद में उस समय मेवाड़ के जो शासक थे, मेवाड़ के शासक फतेह सिंह जी थे, उन फतेह सिंह जी के पास यहाँ पर लिए जा रहे 84 प्रकार के कर उनके सूचना पहुंचाने के लिए 2 व्यक्ति वहां पर नियुक्त किए गए थे। वो दो व्यक्ति नियुक्त किए गए थे, उनके नाम इस प्रकार हैं। एक का नाम नानक जी पटेल हैं जो बेरीसाल निवासी हैं और दूसरे जो है ठाकर जी पटेल हैं जो कि भोपाल निवासी माने जाते हैं। ये दोनों लोग यहाँ के प्रतिनिधि बनाकर मेवाड़ के उस समय के शासक फतेह सिंह के पास ये यहाँ की समस्या लेकर पहुंचते हैं। दोस्तों, इसके बाद ऐसा कहा जाता है कि मेवाड़ का शासक जो फतेह सिंह था, इस फतेह सिंह ने यहाँ के जो किसानों के द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर उसकी जांच करने के लिए कि वास्तव में वहां पर इतने प्रकार के कर लिए जा रहे हैं या नहीं लिए जा रहे हैं, इस प्रकार की जांच करने के लिए उन्होंने एक व्यक्ति जो था जिसका नाम था फतेह सिंह, जिसका नाम था हाकिम सिंह, उस हाकिम सिंह जो व्यक्ति था, इस हाकिम सिंह नामक व्यक्ति को नियुक्त किया और नियुक्त कर यहाँ पर बिजोलिया भेजा गया। जैसे ही हाकिम का नामक व्यक्ति बिजोलिया पहुंचता है और बिजोलिया पहुंचने के बाद में ये जो हाकिम का जो व्यक्ति था ये यहाँ पर आता है और रिपोर्ट यहाँ पर पेश करता है और जब ये रिपोर्ट पेश करता है तो रिपोर्ट ये किसानों के पक्ष में रिपोर्ट पेश न कर यहाँ का जो शासक था कृष्ण सिंह, उस कृष्ण सिंह के पक्ष में रिपोर्ट पेश कर देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर कृष्ण सिंह के हौसले बुलंद हो जाते हैं दोस्तों। और कृष्ण सिंह के बुलंद
घोंसले बुलंद हो जाने के बाद में इस कृष्ण सिंह के द्वारा यहाँ की जो जनता थी उस जनता के ऊपर एक कर और लगा दिया जाता है जिसका नाम था चौरी कर। दोस्तों चौरी कर 1903 में कृष्ण सिंह के द्वारा लगाया गया था। ये वो कर था जिसमें प्रत्येक किसान को अपनी बिटिया की जो शादी थी, अपनी बिटिया की शादी में 5 रुपए कर के रूप में राजकोष में जमा करवाने पड़ते थे। और आपको पता होना चाहिए कि 1903 के समय में 5 रुपए देना कितनी बड़ी बात होती थी, आप आज के हिसाब से समझ सकते हैं। दोस्तों जब 1906 में कृष्ण सिंह की मृत्यु होती है, जैसे ही कृष्ण सिंह की मृत्यु होती है तो यहाँ का जो शासक बनता है वो पृथ्वी सिंह बनता है, जो कि इसका बेटा था। जैसे ही पृथ्वी सिंह यहाँ का शासक बनता है, इस पृथ्वी सिंह के द्वारा भी अपने पिता के द्वारा लगाए जा रहे करों में वृद्धि की और उसके द्वारा भी दो कर और लगा दिए, जिसमें एक उत्तराधिकारी कर और तलवार बंधाई कर था। ये वो करते दोस्तों जिनमें प्रत्येक किसान को 2 रुपए उत्तराधिकारी के रूप में राजकोष में पैसा जमा करवाना पड़ता था। लगातार कर लगाए जाने की वजह से यहाँ की जनता परेशान हो गई और इन्होंने इस आंदोलन को अंजाम दिया। दोस्तों बिजोले किसान आंदोलन की शुरुआत 1897 में हुई थी और 1897 में से लेकर ये लगभग 1941 तक चला था। दोस्तों इसके बीच में ये 3 चरणों में पूरा हुआ। और शुरुआत में हम बात करते हैं तो बिजोले किसान आंदोलन 3 चरणों में कैसे पूरा, तो प्रथम चरण की अगर हम बात करें तो प्रथम चरण 1897 से लेकर 1916 तक चला और इस चरण का नेतृत्व जो किया था वो साधु सीताराम दास के द्वारा किया गया था। दूसरे चरण की अगर हम बात करें तो दूसरा चरण जो चला था 1916 में चला था और 1916 से लेकर 1927 तक चला था। इस चरण का जो नेतृत्व किया था वो विजय सिंह पथिक के द्वारा किया गया था। और तीसरे चरण की हम बात करें तो तीसरा चरण जो चला था 1927 से लेकर 1941 तक चला था और ये इसके जो नेतृत्व किया था वो माणिक्यलाल वर्मा, इसके बाद जमनालाल बजाज और हरिभाऊ उपाध्याय के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों कि 1916 के अंदर साधु सीताराम दास के द्वारा इस आंदोलन का जो नेतृत्व था वो विजय सिंह पथिक के लिए सौंप दिया गया था। विजय सिंह पथिक के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं तो विजय सिंह पथिक के बारे में बता दूं आपको कि विजय सिंह जो पथिक थे मूल रूप से गुड्डा मलानी तहसील बुलंदशहर उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे। इनके बचपन का नाम भूप सिंह था। इनके वास्तविक नाम की अगर हम बात करें तो इनका वास्तविक नाम भूप सिंह था। इनकी एक प्रसिद्ध रचना है दोस्तों, प्रसिद्ध रचना क्या है, इनकी जो प्रसिद्ध रचना है वो प्रसिद्ध रचना है व्हाट आर द इंडियन स्टेट। इनकी जो प्रसिद्ध रचना है, जिनकी विजय सिंह जो पथिक है उनके प्रसिद्ध रचना है व्हाट आर द इंडियन स्टेट। इनके द्वारा एक गीत भी लिखा गया है दोस्तों, वो गीत कौन सा है, प्राण भले ही गंवाना यारों झंडा कभी ना झुकाना यारों। ये इनके द्वारा लिखा गया प्रसिद्ध गीत था। और दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि जो विजय सिंह पथिक थे, इन विजय सिंह पथिक को यहाँ पर अर्जुन लाल सेठी के द्वारा शेर ए राजस्थान की संज्ञा दी गई थी। और आपसे पूछ ले कभी भी कि शेर ए राजस्थान की संज्ञा किसके द्वारा दी गई थी, तो अर्जुन लाल सेठी के द्वारा दी गई थी। अर्जुन लाल सेठी जयपुर के रहने वाले थे। दोस्तों महात्मा गांधी जी ने इनको सच्चा क्रांतिकारी बताया है। किनको बताया है, विजय सिंह पथिक को महात्मा गांधी ने सच्चा क्रांतिकारी बताया है। दोस्तों 1916 में जैसे विजय सिंह पथिक ने बिजोले किसान आंदोलन की भागडोर संभाली, उसके ठीक 1 साल बाद ऊपर माल पंच बोर्ड की स्थापना विजय सिंह पथिक के द्वारा की गई थी। ऊपर माल पंच बोर्ड की स्थापना 1917 में हरियाली अमावस्या के दिन ऊपर माल पंच बोर्ड की स्थापना की गई। और दोस्तों इसका जो अध्यक्ष बनाया गया था वो श्री मन्नालाल पटेल को बनाया गया था। किसको बनाया गया था, श्री मन्नालाल पटेल को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। आपको बता दें दोस्तों कि ऊपर माल पंच जो बोर्ड है ये एक सैन्य संगठन बल था। और इसके बाद में हम बात करते हैं दोस्तों कि ये जो आंदोलन चल रहा था बिजोले किसान आंदोलन, इस बिजोले किसान आंदोलन को फैलाने का जो कार्य किया था वो कानपुर से एक पत्रिका निकलती थी जिसका नाम था प्रताप समाचार पत्रिका। उस प्रताप समाचार पत्रिका के द्वारा इस पूरे किसान आंदोलन को फेमस किया गया दोस्तों, जगह जगह पर लोगों तक पहुंचाया गया। और ये जो समाचार पत्र था, इस समाचार पत्र के जो संपादक थे वो संपादक थे जिनका नाम था गणेश शंकर विद्यार्थी। जो गणेश शंकर विद्यार्थी प्रताप समाचार पत्र के संपादक थे। और इन्हीं गणेश शंकर विद्यार्थी को विजय सिंह पथिक के द्वारा यहाँ पर चांदी की राखी उपहार स्वरूप भेंट की जाती है। दोस्तों ये जो किसान आंदोलन चल रहा था, इस किसान आंदोलन को
एक जांच आयोग यहाँ पर बिठाया गया। उस जांच आयोग को हम बिंदुलाल भट्टाचार्य के नाम से जानते हैं। ये आयोग बिल्कुल असफल रहा था। दोस्तों, जब बिजोले किसान जो आंदोलन चल रहा था, उस बिजोले किसान आंदोलन के दौरान यहाँ पर 1920 में महात्मा गांधी के द्वारा एक आंदोलन चलाया गया था जिसका नाम था असहयोग आंदोलन। ये असहयोग आंदोलन जब महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया और उधर से जो बिजोले किसान आंदोलन अपना 1897 से चलता आ रहा था, तो उस समय मेवाड़ का जो अंग्रेज अधिकारी था रॉबर्ट हॉलैंड, उसको इस बात की चिंता होने लगी कि बिजोले किसान आंदोलन और महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाया जा रहा है जो असहयोग आंदोलन है, ये आपस में मिलकर उग्र रूप धारण न कर ले। तो उसने जो रॉबर्ट हॉलैंड था, उस रॉबर्ट हॉलैंड ने बिजोले की जो जनता से 84 प्रकार के जो कर लिए जा रहे थे, उन 84 प्रकार के करों में से करों की संख्या घटाकर कितनी कर दी? 35 कर रख दिए। दोस्तों, 84 में से 35 कर रख दिए। इसके बाद में बिजोले किसान जो आंदोलन था, इस बिजोले किसान आंदोलन से जो 1927 में एक कानून आता है, भूमि बंदोबस्त कानून। इस भूमि बंदोबस्त कानून को लेकर माणिक्यलाल वर्मा और विजय सिंह पथिक जो थे इनके बीच में मतभेद हो जाता है और विजय सिंह पथिक इस किसान आंदोलन से पूर्ण रूप से अलग हो जाते हैं। दोस्तों, जैसे ही अलग होते हैं, अलग होने के बाद में ये आंदोलन नेतृत्वहीन हो जाता है और यहाँ पर जो विजय सिंह पथिक थे, इन विजय सिंह पथिक को गिरफ्तार कर लिया जाता है और टोडगढ़ जेल जो थी अजमेर के अंदर स्थित है, वहां पर इनको रख दिया जाता है और इस शर्त पर छोड़ा गया था कि आप वापस मेवाड़ के अंदर प्रवेश नहीं करोगे। दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं कि भूमि बंदोबस्त जो कानून 1927 में आया था, इस कानून को लेकर माणिक्यलाल वर्मा, विजय सिंह पथिक के बीच में आपस में लड़ाई हो जाती है। पूर्ण रूप से इस आंदोलन से अलग हो जाते हैं और इसके बाद में इस आंदोलन का जो नेतृत्व किया था वो यहाँ पर जो किया था माणिक्यलाल वर्मा, जमनालाल बजाज और हरिभाऊ उपाध्याय के द्वारा इस आंदोलन का नेतृत्व किया गया। ये आंदोलन चलता चलता 1931 तक पहुंचा और 1931 में वैशाख शुक्ल तृतीया के दिन जिसको हम आका तीज के नाम से जानते हैं, सभी किसानों ने बिजोले के अंदर खेती करना शुरू किया। दोस्तों, ये आंदोलन धीरे धीरे और आगे बढ़ा और समय आया 1941 का। 1941 में मेवाड़ के प्रधानमंत्री सर टी राघवाचार्य और अंग्रेज अधिकारी विल्किंस और राजस्व मंत्री मोहन सिंह मेहता के द्वारा, इन तीनों के द्वारा मिलकर इस आंदोलन को पूर्ण रूप से खत्म कर दिया। दोस्तों, राजस्थान के अंदर सबसे लंबे समय तक चलने वाला एकमात्र अगर कोई आंदोलन है तो वो बिजोले किसान आंदोलन है। बात करें कितने साल तक ये चला था, तो 44 साल तक ये आंदोलन चला था, जिसमें किसी भी प्रकार का लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ और ये आंदोलन धाकड़ जाति से संबंधित था। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी? चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करें, कमेंट करके हमें बताएं।